Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar. This lecture is for class BS Urdu, subject functional English. My dear students, today's topic is a study technique SQ3R. It is known as the best study technique in the world. अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें और अपने सबक को लंबे अरसे तक जहन में महफूज रखने की कोशिश करें तो इसके लिए SQ3R टेक्निक इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए तालबात या तालब इल्मों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की गई और उन पर रिसर्च की गई और क्वाइट साइंटिफिक रिसर्च की गई और उसमें साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो डेवलप किए गए। इन्हीं एक तरीक़ों में से एक तरीका या एक टेक्निक जो है वो SQ3R है। S स्टैंड्स फॉर सर्वे, यानी गो थ्रू करेंगे आप असाइनमेंट को। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन एंड 3R मीन 3 टाइम्स R। नंबर 1 R स्टैंड्स फॉर रीड, यानी कि जो असाइनमेंट है, जो मटेरियल ऑफ स्टडी है उसको आप रीड करेंगे। नंबर 2 R जो है वो है रिसाइट, या तो आप उसको अलाउड ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे या फिर उसमें आप उसको रिकॉर्ड करेंगे या उसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उसको लिखेंगे। और लास्ट R जो है वो है रिव्यू, यानी जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, उनका एक रिव्यू करेंगे। ये जो मेथड है इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस रॉबिन्सन ने ये 1946 में इस अफेक्टिव स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाया। वह सबसे पहले ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की गई थी ये रिसर्च। उन्होंने पहले अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को रिसर्च कराई, फिर इस रिसर्च को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत फेम हासिल हुआ। ये छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तमाम स्टूडेंट्स हर एज लेवल पर जो है वो इसको डिस्कस किया गया और इसको अडॉप्ट किया गया और इसके बहुत अच्छे जो हैं वो रिज़ल्ट्स आए और इफ़ेक्टिव स्टडी में इसको शुमार किया जाने लगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था सर्वे। हम सर्वे जब करेंगे तो क्या करेंगे, गो थ्रू अ चैप्टर एंड नोट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग फीचर सच एज फिगर्स, टेबल एंड समरी ऑन पैराग्राफ। यानी जो भी हम मटेरियल पढ़ेंगे उससे सबसे पहले हम उसका सर्वे करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी हेडिंग्स को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर दिए गए तमाम फिगर्स को नोट करेंगे। अगर वहाँ टेबल ड्रॉ किए गए हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं या कोई भी चीज़ है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको समझेंगे। फिर उसकी समरी जहन में मुरतब करेंगे कि हम उसका सर्वे करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है उसको हमने किस तरह से याद करना है। वो कहते हैं कि दिस स्टेप, जो आप ये वाला सर्वे का जो स्टेप है, ओनली टेक 3 to 5 मिनट्स, यानी आप इस स्टेप्स में 3 से 5 मिनट सर्व कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। आपने जहन में जब इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग्स का भी थोड़ा ध्यान करेंगे। फिर वो कहते हैं डू इट 5 टाइम्स, यानी कि ये सर्वे आपने एक नज़र में करके नहीं छोड़ देना, बल्कि कैसे है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 3 to 5 मिनट्स में आप एक बार सर्वे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हेडिंग्स, टेबल, नंबर्स, फिगर्स आप सारे नोट करेंगे जहन में अपने। फिर उसके बाद कितनी दफ़ा करेंगे, इसे 5 टाइम रिपीट्स करेंगे। 5 टाइम रिपीट करने के बाद इट विल मेक यू फेमिलियर बिफोर एक्चुअल रीडिंग, यानी कि जब 5 बार इसको आप पढ़ लेंगे और इसके जहन में एक मुकम्मल सर्वे कर लेंगे तो वो कहते हैं कि फिर क्या होगा कि आपके जहन में उससे पहले जो फर्स्ट आपने अटैम्प्ट की थी उसके बाद बेहतर तौर पर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक्टिवेट योर प्रीवियस नॉलेज, यानी कि उसको आपके पास जो भी आप चीज़ पढ़ रहे होते हैं सम टाइम उसका कोई प्रीवियस पिछला नॉलेज होता है, या तो वो इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ जो आपने फर्स्ट सर्वे किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आप महसूस करेंगे कि पहले के बाद दूसरा बेहतर था, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद पांचवें ने भी आपको इफेक्टिव स्टडी की तरफ ले गया। फिर है जी क्वेश्चन, उसका SQ3R। तो नंबर सेकंड पर क्या आएगा, क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट ऑफ द रीडिंग, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं,
व्हाट अबाउट द चैप्टर, व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट, यानी चैप्टर के किस चीज़ के बारे में चैप्टर है, वो आपसे क्या डिमांड की जा रही है, उसको क्वेश्चन बनाने होंगे आपने। व्हाट क्वेश्चन इज़ दिस चैप्टर ट्राइंग टू आंसर, यानी कि इस चैप्टर में जो मेन थीम बताया गया था उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आंसर डिमांड कर रही हैं। हाउ डज़ दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू, यानी जो चैप्टर में आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आप सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बुनियादी है और इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। मसलन अगर आप एग्जांपल से ये देखिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हो कि ये चीज़ 7 मिनट्स रिक्वायर्ड हुए हैं, या इसमें 10 बार आया है, तो आप नोट करेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी डेज़, किसी आदमी ने कहीं कोई स्टोरी है उसमें कुछ दिन स्पेंड हुए हैं, तो आप नोट करेंगे कि 5 डेज स्पेंड हुए हैं, तो आप 5 को अंडरलाइन निकालेंगे कि ये सवाल बन सकता है। रीड नोट्स द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आल्सो रीड नोट्स क्वेश्चन कम इन द एग्जाम एटलीस्ट 5 years। वो कहते हैं कि अक्सर तो ऐसे होता है कि चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ के उसको आंसर करना होता है। जिस तरह से आपने कम्प्रीहेंशंस पैसेजेस होते हैं वो हो सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो उन्होंने कहा नोट क्वेश्चन केम इन द एग्ज़ाम ऑफ लास्ट 5 years। अक्सर हम भी कॉलेज में जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हम यही टेक्निक इस्तेमाल करके आपको कहते हैं कि स्टूडेंट्स पास्ट ईयर्स जो हैं, गुजर जाने वाले 5 years के जो है ना वो पेपर ले लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आप उसको जहन में रखें। तो वही टेक्निक जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ की गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने मटेरियल को सर्वे करने के बाद उसके क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट आता जी कि वाई क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तैयार करना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं क्वेश्चनिंग स्टेप्स विल हेल्प यू सेट द पर्पस इन योर ब्रेन, रिसर्च शोज सेटिंग गोल्स हेल्प टू रिमेंबर मोर। वो कहते हैं कि जब तक आप गोल रिफाइन नहीं करते, यानी नटशेल नहीं निकाल लेते कि आपको क्या क्या याद करना है, यानी A to Z आपको हर लफ्ज़ तो याद नहीं करना होता, आपको सॉर्ट ऑफ मटेरियल ऐसा याद करना होता है जो पर्टिकुलर आंसर का जवाब होता है। तो वो कहते हैं कि ये रिसर्च साबित करती है कि जब तक स्टूडेंट्स अपना गोल सेट नहीं कर लेते उस वक्त तक, यानी क्वेश्चंस नहीं बना लेते, उस वक्त तक उन्हें मटेरियल का कम्प्रीहेंशन नहीं होता। फिर वो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये आपको फ़िल्टर करता है, यानी कि आपको फ़िल्टर से आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आप स्ट्रेन करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो नट शेल हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके जहन में आ जाते हैं, और जो मटेरियल आपने याद करना होता है, कंटेंट जो आपने गो थ्रू करना होता है, उसकी जो बेसिक और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको मिल जाती हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं जी 3R, रीड है, रिसाइट था और रिव्यू। रिसाइट के साथ मैंने आपको कहा कि रिकॉर्डिंग भी उसकी एक सब हेडिंग है। यूज़ द बैकग्राउंड, रीडिंग में हम क्या करेंगे, यूज़ द बैकग्राउंड वर्क डन विद S&Q in order to being reading activity, this mean reading in order to answer the question raised under Q। यानी पहले आपने सर्वे किया, उसके बाद क्वेश्चन जो आपने फाइंड आउट किए तो आखिर उनका जवाब खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको उस मटेरियल को गो थ्रू करना होगा मुकम्मल तौर पे, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप उसको रीड करेंगे और उसमें से क्वेश्चन आके जो आंसर हैं वो फाइंड आउट करेंगे। कोशिश कीजिए कि वो आपको आंसर जो हैं वो उसी मटेरियल से मिल जाए जो आपने रीड किया है। अगर नहीं मिलते तो फिर उसके लिए आप गूगल से, या वो कहते हैं कि विकीपीडिया से भी हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, वो है जी रिकॉर्डिंग या रिसाइटिंग। रिसाइटिंग से आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये कहते हैं टेक नोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बट राइट द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, यहाँ पर उन्होंने रिसाइटिंग से और रिकॉर्डिंग से मुराद ये है कि आपने 3 स्टेप कर लिए, अब आप अपनी नोटबुक पर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और ज़रूरी ये नहीं है कि जो कुछ वही पीस ऑफ मटेरियल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, बल्कि क्या कर सकते हैं आप कि अपने अल्फाज में छोटे छोटे नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे हाईलाइट्स को और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिर आपको रिसाइट करेंगे, रिसाइट से मुराद जितना थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। तो यूँ कह लीजिए कि इस टेक्निक पे आकर कोशिश की जाती है कि आपकी मैक्सिमम सेंसेस, आपको पता है हमारी 6 सेंसेस हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि सेंसेस को जितना भी आप इन्वॉल्व करेंगे, ट्रिपलेट भी हैं और क्वाड्रपल भी हैं, यानी 3 सेंसेस कौन सी हैं, सीइंग, सेइंग और हियरिंग कर लें, हियरिंग कर लें। उसके बाद नेक्स्ट 4 होंगी, तो उसमें कौन कौन सी करेंगे आप, सीइंग, सेइंग, हियरिंग एंड राइटिंग, यानी सब सर्वे करके देख भी लें, मुंह से बोलें भी सही,
سن بھی لیں. اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں تو ہمارے کان ڈیفینیٹلی سنتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے, اس کو ریکارڈ بھی کریں گے. ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پوائنٹ بنا کر اپنی شیٹس پر اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے. تو آپ کی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی اور آپ کو بہتر طور پر لرننگ میں ہیلپ فل ہوگی. اب لاسٹ پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے جی ریویو. ریویو کیسے کریں گے کہ آپ نے جو سارا سبق پڑھ لیا, آپ نے سروے کر لیا, کوسچن آنسر بھی بنا لیے, اس کے بعد آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی, پوائنٹس بھی نوٹ کر لیے, تھوڑا ریسائٹ بھی کیا, سمجھنے کی کوشش بھی کی, کافی حد تک آپ کمپریہینشن ڈیولپ کر چکے ہیں اپنے پیس آف مٹیریل کا جو آپ یاد کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, آپ کے پاس ٹرانسفر آف انفارمیشن ہو گیا ہے. اب کب کہاں جانا چاہیے, پرماننٹ میموری. پرماننٹ میموری یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب ہم یاد کرتے ہیں فوری طور پر ہمیں بھول جاتی ہیں, کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں. تو ہم نے جانا ہے کہ اگر آپ کے پیپر ہیں, آپ نے ایک پیس آف لٹریچر پڑھا ہے, اس کو آپ نے یاد کیا ہے, اس کے پوائنٹس بنائے ہیں, تو وہ اتنا آپ کو ذہن میں اس کا لیکچر یا وہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ 2 ماہ بعد, ہفتے بعد آپ اس کو ریویو کریں تو آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا ری رائٹ کرنے کے قابل ہوں. اب کہتے ہیں ریویو ود ان 24 آور. یہ نہیں کہ آپ نے 4-5 ٹیکنیک استعمال کر لی ہیں اور جو لاسٹ ریویو تھا وہ آپ نے کہا ہم بعد میں سوچیں گے. جب تک آپ اس کو ری رائٹ کر کے نہیں دیکھ لیتے, اپنے ورڈز میں اس کو ریکریٹ کر کے نہیں دیکھ لیتے, اور یہ آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہے 24 آور میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مٹیریل آپ کے لیے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, تو آپ اس کو ویکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کو ویکلی کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ میکسیمم سینسز کو انوالو کر کے ری رائٹ کیجئے. ری رائٹ کرنے کے بعد اسے چیک کیجئے اور اپنی پریویس نالج کے ساتھ اس کو میچ کیجئے, اور کہ کتنا مٹیریل جو ہے وہ آپ کو ذہن میں محفوظ ہو گیا ہے اور کتنی دیر کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. This was the technique that I have discussed you 3SQ, 3R یعنی دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ S سے مراد سروے, Q سے مراد کوسچن ہے, 3R سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریڈ, ریسائٹ, ریکارڈ اینڈ ریویو. یعنی ریسائٹ اور ریکارڈ جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں آپ نے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں یا پھر اونچی آواز میں پڑھنے ہوتے ہیں. یہ آج کی ٹیکنیک تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. اس کو نوٹس پہ بھی لکھیے اور اس کے مطابق اپنی باقی جو اسٹڈی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اٹ ول بی کوائٹ ہیلپ فل فار یو. تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.